सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर बनाने वाला हूं, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग प्ले करते हैं। तो कन्वर्जन रिवर्सल का जो मैं ये पार्ट बना रहा हूँ, ये पार्ट 6 बना रहा हूँ। और हम देखिए कमोडिटी के ऊपर ही बात करेंगे, अगेन कमोडिटी के अंदर ही, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। कमोडिटी और एमसीएक्स बात एक ही है। तो कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए वीडियो, अगर मैं जैसे मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा हर वीक बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मल्टीपल चीजें अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूं तो विस्तार में बताने की वजह से वीडियो बहुत लंबा होता चला जाता है। तो इसलिए मैं दो पॉइंट आज के वीडियो में बहुत अहम लेके आया हूं। देखिए कमोडिटी के अंदर क्या होता है, जैसे बिडिंग आईडी का यूज होता है। बिडिंग की आईडी का यूज होता है। आईओसी की आईडी अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। बिडिंग की जब आईडी यूज होती है इसके अंदर, तो चाहे आप स्टॉक की सीआर कर रहे हैं, चाहे आप इंडेक्स की कर रहे हैं, और चाहे आप कमोडिटी में कर रहे हैं, आप किसी की भी अगर सीआर कर रहे हैं, आप बिडिंग में एक चीज कभी भी नोट करना कि आपको स्लिपेज अगर आ रहा है, स्लिपेज आ रहा है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, और स्लिपेज कौन कौन सी स्ट्राइक में ज्यादा आते हैं और कौन सी स्ट्राइक में कम आते हैं, या किसी में आते ही नहीं है। तो हम इस चीज के ऊपर आज पहला टॉपिक तो मैं इस चीज के ऊपर लेके आने वाला हूं। दूसरा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक तो ये है स्लिपेज, यहां पे मैं लिख रहा हूं। और सेकंड टॉपिक है हमारा एडवांस में जो आप देखते हैं रिवर्सल किसी भी स्ट्राइक के या कन्वर्जन होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। एडवांस में होने लगते हैं, आपने देखा होगा दूर दूर की स्ट्राइकों के एडवांस में रिवर्सल होते हैं या दूर दूर के कन्वर्जन होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने हैं जो स्लिपेज का है। स्लिपेज वाला मैटर ऐसा है, स्लिपेज वाला मैटर ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे स्लिपेज में होता क्या है कि अगर आप जैसे अभी की बात करें, अभी की जो करंट चल रहा है, अभी की मैं बात कर रहा हूं। अभी में क्या हो रहा है, सिल्वर का भाव क्या चल रहा है। सिल्वर का भाव चल रहा है 1,25,000 से लेकर 1,26,000 के बीच में। और गोल्ड का क्या भाव चल रहा है, गोल्ड का भाव चल रहा है 1,07,500 से लेकर 1,08,000 के बीच में। इस तरीके से दोनों के भाव चल रहे हैं। आप ये स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक में भी आप, और इंडेक्स में भी, दो सब में ये चीज लागू होती है, क्योंकि कभी भी किसी भी जो स्ट्रेटजी होता है उसका फॉर्मूला एक ही होता है। वो चाहे आप फिर कोई सी भी मार्केट के अंदर कर रहे हैं, वो सेम फॉर्मूले की तरह काम करता है। जब स्लिपेज की बारी आती है, जैसे मेरे से अभी बात करेंगे आप, तो जो भी राउंड फिगर की जो भी स्ट्राइक होती है, जैसे सिल्वर का भाव चल रहा है 1,25,000 से लेकर 1,26,000। अगर मैं इसमें बात करूंगा 1,20,000, 1,25,000 और 1,30,000, राउंड फिगर का सेंस मतलब, राउंड फिगर का मतलब जो जो एक तरीके से राउंड फिगर आ रही है, जैसे 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक होती है। साइकोलॉजिकल स्ट्राइक होती हैं। ये साइकोलॉजिकल स्ट्राइक होती हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लेवल, चाहे वो आप निफ्टी करते हैं या इंडेक्स स्टॉक करते हैं, तो कोई साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है कि जैसे 998 नॉर्मल लेवल है, मगर इसकी अगर आप अपेक्षा में अगर किसी स्टॉक का भाव लेंगे तो 1,000, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जब कोई भी स्टॉक जाता है, तो उसके अंदर एक बड़ी चाल देखने को मिलती है। आप ये कभी भी देख लेना, ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज लो बता देता हूं इसी वीडियो में। आपने देखा, जैसे गोल्ड का भाव क्या था, 1,00,000। जब तक गोल्ड का भाव 1,00,000 था, वो कभी भी आप देखना, गोल्ड जब भी थोड़ा सा 1,00,000 के ऊपर जाता था, एकदम से रिवर्स होकर नीचे आ जाता था, 97,000, 98,000 ऐसे आ जाता था। मगर अब के इस वाले मंथ में, जो अगस्त से लेकर सितंबर का मंथ चला है, इसके अंदर गोल्ड ने सडनली 1,00,000 का लेवल क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन भी कर दिया, और उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा है। तो आप देखें, जो पिछले 2 महीने में या 3 महीने में गोल्ड के अंदर नहीं हुआ, वो केवल 5 दिन के अंदर हो गया, या 7 दिन के अंदर हो गया, या 10 दिन के अंदर हो गया, कि गोल्ड का भाव 1,08,000 हो गया, 1,00,000 से।
तो साइकोलॉजिकल लेवल का इतना फर्क पड़ता है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, जो या लोग जो लोग इस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप राउंड फिगर में काम करते हैं, 1,25,000, 1,20,000 या 1,30,000, इस तरीके की स्ट्राइक में काम करते हैं, तो आपका स्लिपेज बिल्कुल नहीं आएगा, स्लिपेज नहीं आएगा बिल्कुल भी, और आएगा तो 5% स्लिपेज आएगा, 95% पे सौदे आपके ठीक होंगे। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जो राउंड फिगर की जितनी भी स्ट्राइक होती है, इसके अंदर जो डेप्थ होती है, लिक्विडिटी जिसे हम बोलते हैं, डेप्थ यानी लिक्विडिटी, लिक्विड लिक्विडिटी जो होती है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब डेप्थ, और डेप्थ मतलब लिक्विडिटी की वॉल्यूम। आप इसे वॉल्यूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम। ये बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। जब ये बहुत ज्यादा होता है और डेप्थें बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसके अंदर बनी हुई होती हैं, तो होता होता क्या है, जब आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप बाई साइड का ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप बाई साइड का ट्रेड कर रहे हैं, चाहे सेल साइड का, तो वो आपका विदाउट स्लिपेज होगा, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, डेप्थ भी अच्छी बनी हुई है। मगर अगर आप इसके ओड फिगर में काम करेंगे, जैसे मानो 1,21,000, सॉरी, 1,23,000, 1,24,000, इनके अंदर डेप्थ का इश्यू होता है। मतलब डेप्थ का इश्यू बताता हूं आपको कैसे, जिन लोगों को नहीं पता वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे रेट आ रहा होगा 1,75,000 और 1,11,100, या 1,11,100 और 1,141, ये बाई का रेट होगा, ऑप्शन का, और सेल का रेट होगा, यानी ये बीच का डिफरेंस होगा। और जो राउंड फिगर की जो डेप्थ होती है, इसके अंदर कैसे रेट आते हैं, इसके अंदर रेट आते हैं जैसे 1,111 तो 1,113, 1,115, 1,120। ये हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं कि डेप्थें अगर अच्छी तरीके से आ रही हैं तो वो आपको कभी भी स्लिपेज नहीं देगी। और अगर आप अनलिक्विड, यानी जो आपके ओल्ड स्ट्राइक है, 1,21,000, 1,23,000, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो डिफरेंस जो आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1,111, 1,141, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आपका, ये डिफरेंस ही आपका स्लीपेज का कारण बनता है। क्योंकि देखिए, बायर और सेलर में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आप प्रैक्टिकल भी खोल के देख लीजिएगा। ये तो मैं आपको पैड में बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिकल खोल के देखिएगा। राउंड फिगर में इस तरीके से आ रही होंगी जो मैंने आपको बताई, 1,20,000, 1,25,000 और 1,30,000, और ओड फिगर में इस तरीके से आ रही होंगी। तो जो डिफरेंस ही नहीं है उनके अंदर, मतलब डिफरेंस ही बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो स्लिपेज नहीं आता। और इसके अंदर जब वो आप सौदा मारते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको सौदा देने की कोशिश करता है, तो जिसके अंदर स्लिपेज आता ही आता है। तो आपको ये जब नेक्स्ट टाइम काम करें, तो आप कोशिश करें कि आप ओड फिगर में काम ना करके। और आप एक चीज और बताता हूं आपको, जितने लॉट आपके इसमें नहीं घूमेंगे ना, जितने लॉट आपके इसमें नहीं घूमेंगे, आपके राउंड फिगर वाली में लॉट उतने उससे ज्यादा घूम जाएंगे। मैं कोशिश ये करता हूं कि इसमें अगर मैं 20-20 लॉट कर रहा हूं, तो मैं 50 लॉट राउंड फिगर में करने वाले की कोशिश करता हूं, कि मानो मैं 1,20,000 वाले में कर लूंगा, 1,25,000 वाले में कर लूंगा, 1,30,000 वाले में कर लूंगा, मगर मैं इनको कम हाथ लगाऊंगा। क्योंकि देखिए, हमारा पर्पज है चर्निंग करना, जॉबिंग करना, खर्चा निकाल के, तो वो इसमें ज्यादा अच्छी होगी वनस्पत इसके। आप कभी भी नोट करना, ये सबके साथ हो रहा होगा। जो लोग कभी इन चीजों को नहीं परवाह करते थे, वो इस वीडियो को देखने के बाद परवाह करेंगे और इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो आप देखना, आप इसके अंदर काम कम करें और इसके अंदर ही करें। भैया आपको ठीक है, हर स्ट्राइक में काम करके करना क्या है, आपको हर स्ट्राइक में काम करके आप बताइए ना, आपको तो चर्निंग करके पैसा कमाना है। 50 लॉट, 100 लॉट अगर मेरे इसी स्ट्राइक के अंदर घूम जाए, तो मैं इसके अंदर काम ही नहीं करूंगा, मुझे करना ही नहीं है। और मेरी स्लिपेज भी कम आएगी, तो मेरी एवरेज भी अच्छी आएगी जॉबिंग की। इसमें अगर एवरेज में 5 रुपए कमाऊंगा खर्चा काट के, तो इसमें हो सकता है 15 रुपए कमाऊंगा या 20 रुपए कमाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, मैं इसके अंदर काम करना पसंद करूंगा। तो आज का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग इस चीज को देखेंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा जिन जो अभी तक गौर नहीं कर रहे होंगे। मगर मैं गौर का आपको कारण मैंने आपको बता दिया, डेप्थ, लिक्विडिटी, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो लिक्विडिटी ना होने की वजह से वो आपको स्लिपेज देता है, और आपको ये चीजें नहीं पता होती है, और आप उसके अंदर लगातार ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा, हमने एक टॉपिक लिया था, दो टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश करी है। जैसे मैंने बताया था, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। वीडियो लंबा करना मुझे अच्छा इस वजह से नहीं लगता कि बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है। मैंने देखा है, लोग बाग एवरेज उसे फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, जो भी उनके मतलब की चीज होती है उसके अंदर वो निकालने की बहुत कोशिश करते हैं उसके अंदर। तो दूसरा टॉपिक मैं जल्दी से इसके अंदर कवर करता हूं और वीडियो खत्म कर दूंगा। दूसरा दूसरा टॉपिक ये है कि एडवांस में आपने देखा होगा, एडवांस में कन्वर्जन हो रहे होते हैं या रिवर्सल होते हैं। ये मैं सभी की बात कर रहा हूं।
ये स्टॉक में भी हो रहा होगा, या कमोडिटी में भी हो रहा होगा, यानी एमसेक्स में भी हो रहा होगा, या इंडेक्स में भी हो रहा होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी इस स्मार्ट मनी जो लोग इस बाजार को चलाते हैं, स्मार्ट मनी उनकी बात कर रहा हूं, यानी बिग प्लेयर, यानी बिग प्लेयर। देखिए क्या होता है, जब स्मार्ट मनी को ये पता होता है कि उनको वो चीज सडन ऊपर ही लेके जानी है, नीचे लेके ही नहीं आनी। जैसे एग्जांपल के लिए अभी गोल्ड के अंदर हो रहा है या सिल्वर के अंदर हो रहा है, तो आप कभी नोट करना, दूर दूर की स्ट्राइक के भी मानो गोल्ड का भाव चल रहा है 1,08,000, तो एडवांस में ही 1,10,000 की स्ट्राइक आपका रिवर्सल उठा रही होगी बजाय कन्वर्जन देने के, एडवांस में ही। सिल्वर का भाव अगर 1,25,000 चल रहा है, तो 1,30,000 का रिवर्सल, वो रिवर्सल ही हो रहा होगा, कन्वर्जन नहीं आ रहा होगा आसानी से। या 1,28,000 में जो लोग काम कर रहे होंगे, या 1,29,000 में जो लोग काम कर रहे होंगे, 1,27,000 में जो लोग काम कर रहे होंगे, आप ये नोट कर रहे होंगे, उसमें रिवर्सल ही हो रहा होगा, कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी उसको ऊपर ले जाने की फिराक में है। बाजार को ये सब चीजें पता होती हैं कि ये जो जिस पर्टिकुलर ये जिस चीज में आप काम कर रहे हो, लाइक सिल्वर के अंदर अगर आप काम कर रहे हो और अगर वो ऊपर जानी है स्मार्ट मनी के हिसाब से, तो वो एडवांस में उसके रिवर्सल ही लेगा, ना कि कन्वर्जन देगा वो आपको। तो हम लोगों को ये चीज नहीं पता होती, उसमें क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रेटों में भी कई बार रिवर्सल बेच देते हैं, जबकि ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। वो सबसे बड़ा फंड ब्लॉक का कारण बनती है। आपका फंड ब्लॉक हो जाता है अगर आप सोचते हो कि आप बहुत दूर की रिवर्सल बेच रहे हो और ये आप कन्वर्जन में ले लेंगे, वो आपको कन्वर्जन में देगा ही नहीं, क्योंकि उसका मोटिव क्या है, 1,25,000 की सिल्वर को 1,35,000 की तरफ लेके जाने का है सपोज। तो वो जब आपका 1,25,000 के भाव पे 1,30,000 की रिवर्सल उठा रहा है, तो उसका मोटिव ही 1,25,000 से 1,35,000 की तरफ है, उसको लेके जाने का इन द फ्यूचर में, या 2-4 दिन में, या हफ्ते भर में। तो वो जो रिवर्सल आपके उसने उठाए हैं वो फंसा के रहेगा ही। बल्कि आपके मन में ये लालच आएगा, 20 रुपए का खर्चा है और 40 रुपए में रिवर्सल हो रहे हैं, चलो मैं इसको कर देता हूं। आपने जैसे ही 40 रुपए में रिवर्सल बनाए, वो आपका क्या कर देगा, फंड वहां पे ब्लॉक कर देगा। फंड ब्लॉक होते ही आप दूसरी ट्रेडिंग जो होगा, फंड ब्लॉक होते ही जो आप दूसरी ट्रेडिंग होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। वो गोल्ड में या सिल्वर में कहीं आप अदर जगह उस फंड को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि या तो आपके पास दो ही विकल्प बचते हैं। जो आपने 40 रुपए में रिवर्सल करा था, आप उसको थोड़ा सा कम घाटे में, मानो 25 रुपए में या 20 रुपए माइनस करके उसको कन्वर्जन में तब्दील कर लो। मगर बहुत सारे लोगों को 1,25,000 के भाव पे 1,30,000 के रिवर्सल जो हो रहे होते हैं, उसके अंदर ये उम्मीद हो रही होती है कि ये इतनी दूर की स्ट्राइक है, ये मुझे कन्वर्जन दे के जाएगी प्लस में देके जाएगी, यानी क्रेडिट में देके जाएगी। मैंने रिवर्सल भी क्रेडिट में लिया है और मुझे कन्वर्जन भी क्रेडिट में ही चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया, जब उसका मोटिव ही 1,25 से 1,35 करने का है उसको अगले कुछ दिनों में, तो वो आपको क्रेडिट में कन्वर्जन कभी नहीं देगा, वो आपको डेबिट में ही लेने पड़ेंगे, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पोजीशन को कट करना पड़ेगा बहुत जल्दी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अदर स्ट्राइक में जो काम हो रहा होगा वो सारा आपका छूट जाएगा। तो देखिए, दो बहुत अहम लेवल हैं। तो ऐसे चीजों में आपको करना यही चाहिए कि जब भी इस तरीके के रिवर्सल हो रहे हों, वहां पे कभी भी एक तो क्वांटिटी को ब्लॉक करने की कोशिश ना करें। क्वांटिटी ब्लॉक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे मानो आपने 5 लोट बनाए, समझ में आते हैं, ठीक है। आपने 5 लोट बनाए, समझ में आते हैं, क्योंकि भाई चलो ठीक है 5 लोट बन गए, और 5 लोट बनने के बाद 5 लोट बनाए, और 5 लोट के बाद आपने उसको वहीं रोक दिया और आपने उसको लेने की कोशिश करी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप इसके अंदर 50 लोट भर रहे हैं, ये तो दूर की स्ट्राइक है और मुझे क्रेडिट में मैं बेच रहा हूं और क्रेडिट में ही मैं इसके कन्वर्जन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा और आपका फंड खराब हो जाएगा और आप फंड में कहीं ना कहीं नुकसान भी उठा बैठेंगे। तो ये दो पॉइंट आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। और मैं वीडियो इतना ही बनाऊंगा क्योंकि मैंने देखा है लोग नहीं देखते हैं। बहुत सारे जो है लोग, केवल क्या होता है कि वो नॉलेज तो लेना चाहते हैं, मगर वीडियो को वो स्किप कर करके देखना चाहते हैं कि भाई ठीक है भाई, हमें अपने मतलब की चीज वहां पे मिल जाए, बस इतना ही सफिशिएंट वो मानते हैं। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन होंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इसे, तो मैं आपको आंसर उसी पे करूंगा। और ज्यादातर मैं वॉइस मेल सॉरी वॉइस मैसेज और या सिंपल मैसेज आप वहां पे करें, तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा उसको, बजाय कॉल के। आप बजाय कॉल के वॉइस मैसेज करें या मैसेज करें, तो मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत या कुछ देर बाद, जब भी मैं उसको देख लूंगा, मैं आपको दूंगा। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, या अदर कोई स्ट्रेटजी
जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्प्रेड, जो है कन्वर्जन रिवर्सल, बॉक्स, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे वहां पे पास ऑन कर सकते हैं, तो मैं आपका उसका आंसर देने की फ्रीक्वेंटली कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आज के लिए मैंने बहुत दो महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कवर किया है, जो कि कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। और ऐसे नॉलेज बड़े वीडियो मैं हर हफ्ते बनाता रहता हूं। तो चैनल पे बने रहें, लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।